सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की इस वीडियो सीरीज में आज के सेशन में हम लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर 2025 के CLI एडिशन को। सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने लैपटॉप में क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना होगा VMware वर्कस्टेशन। VMware वर्कस्टेशन ओपन होने के बाद आपको जाना है टैब्स में, देन आप क्लिक कीजिए गो टू होम टैब ऑप्शन पर, तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। देन आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे। आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। इस विजार्ड में आपके सामने अवेलेबल है दो ऑप्शन, टिपिकल एंड कस्टम। आपको यूज करना है कस्टम ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का, इसे हम रहने देंगे डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने अवेलेबल होगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन से सोर्स से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉलर डिस्क। अगर आपके पास DVD अवेलेबल है तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज कर लीजिए। अगर आपके पास ISO इमेज है तो आप सेकंड ऑप्शन यूज कीजिए। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन यूज कीजिए। मैं यहाँ पे यूज करूंगा थर्ड ऑप्शन, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहां से आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्जन में आपको सिलेक्ट करना है सर्वर एडिशन। तो अभी मेरे पास सर्वर 2025 का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से यूज करूंगा सर्वर 2022। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ SRV 25 CLI। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे फर्मवेयर। फर्मवेयर मींस बायोस, तो मैं यहां से बायोस सिलेक्ट कर लेता हूं। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन आपको सिलेक्ट करना है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर मैं रहने दूंगा डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। मेमोरी हम इसकी सेट करते हैं 2GB। अगर आपके फिजिकल लैपटॉप में रैम ज्यादा है तो आप यहाँ से रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसे 2GB ही रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेटवर्क टाइप को भी हम रहने देंगे डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। IO कंट्रोलर को भी हम रहने देंगे डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हार्ड डिस्क हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे SCSI। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट, यहाँ पर हम साइज एलोकेट करेंगे 500GB। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। नेक्स्ट, अगेन क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, देन फिनिश। फिनिश करने के बाद आपको एडिट करना होगा इस वर्चुअल मशीन को, और हम यहां से प्रोवाइड करेंगे ISO फाइल। तो ISO फाइल अवेलेबल है मेरे पास सिस्टम में, तो मैं उस ISO फाइल का पाथ यहां पर प्रोवाइड करूंगा। देन ओपन, ओके, देन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इसको हम यहां पे क्लिक करके कर देंगे फुल स्क्रीन। देन आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। लैंग्वेज को हम डिफॉल्ट रहने देंगे US। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कीबोर्ड सेटिंग को भी हम रहने देंगे डिफॉल्ट US। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देन आपको इंस्टॉल करना है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉल विंडोज सर्वर। इस एग्रीमेंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहां पर आपको एंटर करनी है प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने
दो ऑप्शन आएंगे, डाटा सेंटर एंड डाटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। अभी मुझे इंस्टॉल करना है CLI, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, सर्वर 2025 डाटा सेंटर। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर, देन हम एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर आपको क्रिएट करना है पार्टीशन। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे क्रिएट पार्टीशन ऑप्शन पर, और यहां पर मैं एंटर करूंगा 100 GB। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 100,000। देन क्लिक करेंगे अप्लाई ऑप्शन पर। पार्टीशन क्रिएट हो गया। पार्टीशन क्रिएट होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है डिस्क 0 पार्टीशन 2। देन आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट ऑप्शन पर। देन आपके सामने ऑप्शन आ गया रेडी टू इंस्टॉल। डाटा सेंटर एडिशन आपका इंस्टॉल होगा। देन हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। आपको नेविगेशन की को प्रेस करके क्लिक करना है ओके ऑप्शन पे। देन आप यहाँ पर एंटर करेंगे पासवर्ड। ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे उस पासवर्ड में आपका अल्फाबेट, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो मेरे सामने ये विजार्ड आ गया। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट साइट पर कुछ भी सेंड नहीं करना, तो मैं इसे क्लिक करूंगा सेकंड ऑप्शन पे, देन एंटर। अभी मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है 2025 सर्वर एडिशन को। जैसे मैंने इस CLI सर्वर को इंस्टॉल किया है, सेम इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप सर्वर 16, 19, 20, 22, 2025 को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं 2016 या 2019 सर्वर को, तो आपके सामने ओपन होगा डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट। और अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं 2022 या 2025, तो आपके लैपटॉप में डिफॉल्ट ओपन होगा पावरशेल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जिट टू कमांड लाइन पावरशेल, 16 सर्वर में यहाँ पे लिखा होता है CMD। तो आपको 16 और 19 सर्वर में CMD यानी कि DOS प्रॉम्प्ट मिलेगा, और 22 और 25 सर्वर में आपको यहाँ पर मिलेगा पावरशेल। तो ये sconfig यहाँ पे रन हो चुका है। अब आपको sconfig से ही अपने सिस्टम को करना होगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं पहले यहाँ पर इनेबल करूंगा रिमोट डेस्कटॉप को, जिसका नंबर है 7। तो आपको अपने कीबोर्ड से 7 की को प्रेस करना है। देन आप एंटर करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप को आप डिसेबल करना चाहते हैं या इनेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से E या D की को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरे रिमोट डेस्कटॉप का स्टेटस है वो है डिसेबल, तो मुझे उसे इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे E, देन एंटर। देन आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, अलाउ ओनली क्लाइंट्स रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, या आप अलाउ कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम का रिमोट डेस्कटॉप ले सके। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज करूंगा। एंटर किया। एंटर करेंगे आप कंटिन्यू करने के लिए, तो इसे एंटर कर देता हूँ। इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से नजर आ जाए। रिमोट डेस्कटॉप मैंने इनेबल कर दिया। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क सेटिंग्स को। तो उसके लिए नंबर आपको 8 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। एंटर किया। यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर बताना है। तो मेरा इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 5। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 5, देन एंटर। देन आपको सेट करना है नेटवर्क अडेप्टर का IP एड्रेस। तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे 1, एंटर। अब आपको यहाँ से सेट करना है IP एड्रेस।
अगर आपके पास नेटवर्क में DHCP सर्वर अवेलेबल है तो आप DHCP रहने दीजिए, लेकिन अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी सर्विस को लेना चाहते हैं तो आपको सर्वर पर असाइन करना होगा स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक के लिए आपको टाइप करना है S, देन एंटर। देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप कर देता हूँ 10, मैंने आईपी एंटर किया। अब आपको यहाँ पर सबनेट मास्क टाइप करना है क्लास ए का, तो क्लास ए का सबनेट मास्क में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। डिफॉल्ट गेटवे पर मैं एंटर कर देता हूँ आईपी एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया आईपी, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज आ गया सक्सेसफुली नेटवर्क अडेप्टर एड्रेस, एंटर करेंगे कंटिन्यू के लिए। अगर आप डीएनएस एड्रेस सेट करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है 2, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2, देन एंटर। आईपी एड्रेस में यहाँ पे सेट करता हूँ जो मैंने लैंड कार्ड पर आईपी असाइन किया 10.10, एंटर किया। सेकंड डीएनएस सर्वर पर अगर आप आईपी एड्रेस असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं कर देता हूँ इसे ब्लैंक, एंटर। थर्ड डीएनएस को भी मैं कर दूंगा ब्लैंक, देन आप प्रेस करेंगे एंटर टू कंटिन्यू, अगेन एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए आपको प्रेस करना है 9, तो 9 टाइप किया, देन एंटर। तो इसे आप ग्राफिकली यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने टाइम जोन को। देन ओके, टाइम मेरा ओके है 6:50, तो इसे हम कर देंगे ओके। तो हमने 9 को भी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपना कंप्यूटर का नेम। तो कंप्यूटर का नेम है डिफॉल्ट हमारा ये, इसे हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा अपने कीबोर्ड से नंबर 2, देन एंटर। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपने सिस्टम का नेम, तो मैं इसका नेम सेट कर देता हूँ यहाँ पे SRV25 CLI, देन एंटर। अब आपसे यहाँ पर इसे रिस्टार्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ फिलहाल नो। इसे हम एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट के लिए आपको टाइप करना है 15 टाइप किया, देन एंटर। तो यहाँ पे आपका ओपन हुआ है पावरशेल। पावरशेल क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है PS और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2025, तो 2025 में आपको डिफॉल्ट मिलेगा पावरशेल। अब हम फायरवॉल को ऑफ करेंगे। फायरवॉल को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी होगी netsh adb firewall set all profile state ऑफ, देन एंटर। तो आपकी फायरवॉल ऑफ हो जाएगी। देन हमें इसमें इंस्टॉल करने हैं ड्राइवर्स, क्योंकि अभी आपको सिर्फ स्क्रीन इतना ही नजर आ रहा है और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका है ब्लैक। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है VM टैब में, देन आप क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल VMware टूल्स ऑप्शन पे। देन आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे डिस्क पार्ट, एंटर, लिस्ट वॉल्यूम। तो VMware टूल्स आपके अवेलेबल हैं ड्राइव D में। आप यहाँ पे टाइप करेंगे एग्जिट, देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे D कॉलन, एंटर। देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे कमांड dir, देन आपको रन करना है इस setup64.exe फाइल को। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेटअप, देन टैब की प्रेस करेंगे, तो आपके सामने 64 नेम आएगा, आपको प्रेस करना है एंटर। अब इसे
नीचे लेके जाएंगे तो आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस नजर आएगा। आप ग्राफिकली इस ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये विजार्ड ओपन हो गया ड्राइवर्स का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन इसे इंस्टॉल करेंगे हम कंप्लीट। नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट और राइट फुल स्क्रीन आपको शो हो रहा है। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज, इसे हम करेंगे यस, तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने सेम स्क्रीन ओपन होगा। आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, टाइप करेंगे पासवर्ड, तो इसमें डिफॉल्ट एस कॉन्फ़िग रन हो गया। अगर आपको एस कॉन्फ़िग को एवरी टाइम रीस्टार्ट पे अवेलेबल नहीं करवाना तो आप इस कमांड को टाइप कर सकते हैं अपने पावर शेल पे। यहाँ से हम कमांड को कर लेते हैं कॉपी, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करा तो आपकी कमांड कॉपी हो जाएगी। देन हम यहाँ पे इसे करेंगे एग्जिट, 15 टाइप करेंगे, देन एंटर। राइट क्लिक किया तो आपकी जो कमांड थी वो पेस्ट होगी। इन्वर्टेड कॉमास को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव, देन एंटर किया। देन हम इसे वेरीफाई करने के लिए करते हैं लॉग ऑफ, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया लॉग ऑफ, एंटर किया। अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट, एंटर करते हैं पासवर्ड, देन आपके सामने पावर शेल ओपन हो गया, लेकिन एस कॉन्फ़िग रन नहीं हुआ। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर CLI एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं ipconfig/all, तो यहाँ पे आपको IP एड्रेस नजर आ जाएगा कि आपने 10.10 IP एड्रेस सेट किया था, DNS भी था 10.10, गेटवे था 10.1। कंप्यूटर नेम चेक करने के लिए हम कमांड रन करेंगे होस्ट नेम, तो होस्ट नेम है SRV25 CLI। अब हम इसे करेंगे पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के लिए आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं shutdown-s, मतलब शटडाउन -t टाइम पीरियड 0 एंटर, तो आपका सर्वर हो जाएगा शटडाउन। शटडाउन होने के बाद हम इस सर्वर का लेंगे स्नैपशॉट, ताकि आप इस सर्वर को रीयूज कर पाए। तो उसके लिए आपको जाना है VM टैब में, स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फ्रेश, और आज की डेट मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 6/1/25, देन टेक स्नैपशॉट। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप में सर्वर 2025 CLI एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हैं।